अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू जेफ एकेडमी प्लेटफॉर्म बायोलेक्चरिया। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, हम आंसर की डिस्कस कर रहे थे पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का पेपर की, जो कि 19 फेब 2022 को हेल्ड हुआ। उसमें लास्ट सेगमेंट के अंदर हमने पार्ट 1 डिस्कस किया, जिसके अंदर 1 से लेके 25 क्वेश्चन उनके आंसर्स को हमने वेरीफाई किया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है उस आंसर की का, जिसमें हम अगेन 25 क्वेश्चन उनके आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको अगेन बताते चलें कि ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट पॉसिबल है कि वो आपके एक जो एक्चुअल पेपर था उससे जो है एज इट ना हो, और इसके ऑप्शन का सिक्वेंस और उन ऑप्शंस का जो है वो जो बाकी 4 ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस जो इस करेक्ट के अलावा, वो भी पॉसिबल है कि वो चेंज हो। बट जो करेक्ट आंसर है वो इसके अंदर लाजमी होगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसका करेक्ट आंसर क्या था। और स्टेटमेंट का जो सिक्वेंस है वो भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज ये स्टूडेंट से हम कलेक्ट करते हैं जो डाटा, उसी को हमने अरेंज करना होता है, उसी को हम इस तरह से मतलब वो मॉडिफाई करके इम्प्रूव करके आपको भी जो है वो बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी इस पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सट्रीम डिजायर ऑफ फूड इज कॉल्ड। जो एक्सट्रीम डिजायर होती है फूड की बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? हंगर, एपेटाइट, स्टारवेशन, और डी है ऑल ऑफ दीज। इसमें स्टारवेशन जो होती है वो एक्सट्रीम डिजायर होती है भी फूड की, बिकॉज इसमें जो हंगर है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि एंजाइमेटिक आप कह सकते हैं। उसमें हंगर और एपिटाइट जो है वो सिमिलर, वो दोनों एक दूसरे के उलट हो सकते हैं। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ये काफी जो है वो क्वेश्चन इसमें डिफरेंट के सजेशन में इसका डिफरेंट आंसर है, बट द करेक्ट मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो इसका सी है, स्टारवेशन। क्वेश्चन नंबर 27, ये जनरल नॉलेज रिलेटेड था। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यूके, यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका। इसमें जर्मनी का एक सिटी है हेडलबर्ग, उसी के नेम से ये यूनिवर्सिटी है, जर्मनी के अंदर ये लोकेटेड होगी। क्वेश्चन नंबर 28, amniotic ammonoid that are present in Mesozoic era, they are example of type fossil, carpelites, imprint, index fossil। तो ये इंडेक्स फॉसल की जो है वो टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रिजर्व इनसाइड अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड लिविंग फॉसल, डेड फॉसल, फॉसल्स, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये डेड फॉसल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल के प्रिजर्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन सी स्टेज किस नंबर पे? इसमें फर्स्ट जो है उसका करेक्ट आंसर है, जिसमें गैमेट्स फर्स्ट होते हैं, देन जाइगोट फॉर्मेशन, देन मोरूला, बोलास्टुला, और एंड पे क्या होगा? गैस्ट्रोला। क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज एग्जांपल ऑफ ओरिएंटेशन कंप्यूटर स्किल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हम कितनी किस्म की ओरिएंटेशन को यूज कर सकते हैं। 2 होती है, इसमें लैंडस्केप भी हो सकती है और पोर्ट्रेट हो सकती है। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान इज प्रेजेंट इन विच जियोग्राफिकल रीजन? पाकिस्तान किस जियोग्राफिकल रीजन में प्रेजेंट है? ए ऑप्शन ओरिएंटल है, बी नियार्कटिक है, सी पीलियार्कटिक आर्कटिक है, और डी है नन ऑफ दीज। जिसमें ओरिएंटल रीजन के अंदर पाकिस्तान लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का जो कोड है वो कब अडॉप्ट किया गया? 1961, 1962, 1964, 1974। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1964। क्वेश्चन नंबर 34, पेडियोमॉर्फोसिस। इसमें 4 ये जो है वो ऑप्शन थे, थोड़ी लॉन्ग स्टेटमेंट, बट उसमें जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है, अटेनमेंट ऑफ अडल्ट कैरेक्टर इन लार्वल फॉर्म। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 है, एंटोनिम ऑफ रिलेक्टेंट। इसमें रिलेक्टेंट का एंटोनिम जो है वो इंग्लिश से एक वो जो है वो क्वेश्चन है, इंक्लाइंड, डिसइंक्लाइंड, एजाइल और ग्लिम्पसी। इसमें एजाइल जो इसका मोस्ट सुइटेबल आंसर जिसका एंटोनिम बन सकता है। उर्दू से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ये था कि जानोए तुलमजा तलम्स तय करना, इसका मतलब क्या है? ये एक मुहावरा है। कपड़े लपेटना, शागिर्द होना, अक्लमंद होना, चीजें समेटना। तो इसमें शागिर्द होना जो है वो इसका बेस्ट जो है वो आप मीनिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, मोल्टिंग मटेरियल इनसाइड अर्थ लेयर इज कॉल्ड? ए ऑप्शन लावा, बी मैग्मा, सी मोल्टन लिक्विड, और डी इसका नन ऑफ दिस। उसमें मैग्मा जो है उसका मोल्टन मटेरियल होता है। 38 क्वेश्चन नंबर है, ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? एटमोस्फेयर के किस लेयर में ओजोन जो है वो एक लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और डी ऑप्शन है थर्मोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है। Question number 39, snake like organism who adopted similar structure for the survival? Bats, moth, all are D, none of these। जिसमें moth इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी कुछ और डिफरेंट थी। क्वेश्चन नंबर 40, टोटल यूनिट्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के टोटल यूनिट्स कितने हो सकते हैं? 24, 6, 8 एंड 30। 26। क्वेश्चन नंबर 41, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सबसे
एंडेंजर स्पीशी है उसमें स्नो लेपर्ड, मार्कोर पिजन, इंडस डॉल्फिन, तो स्नो लेपर्ड इसका ऑप्शन ही वहां पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एनिमल दैट ईट्स ऑल टाइप ऑफ फूड, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड नन ऑफ दीज। इसमें ओमनीवोर जो होते हैं वो बोथ बोथ जो है वो बोथ काइंड ऑफ फूड जो है उसको यूज करते हैं, जिसमें हर्ब्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा जो एनिमल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एनिमल दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फीड जो है वो इसमें फूड, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफिक और डी इसमें नन ऑफ दीज। इसमें हेटरोट्रॉफ जो होते हैं वो अपनी फीड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। Question number 44, discrete layer formation in sedimentary rock is called stratification, fragmentation, rearrangement or D none of these। इसमें stratification होती है उन लेयर की जो अरेंजमेंट हो सकती है। Question number 45, animal that eat dead animals and plants, scavenger, producer, consumer। जो dead को यूज करते हैं उनको scavenger या decomposer कह सकते हैं। Question number 45, universal recipient among blood group O positive, O negative, AB positive और D none of these। इसमें AB positive जो है वो उसका क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा ब्लड ग्रुप में से। क्वेश्चन नंबर 46, एरिथ्रोब्लास्टोसिस fetus is caused due to antigen antibody RH factor D none of these। इसमें RH फैक्टर की वजह से जो है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस होती है। Question number 47, vaccination is a dash type of immunity, passive, natural, active और B बोथ ए एंड बी। डी है इसमें एक्टिव इम्यूनिटी है, जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 48, स्विम ब्लैडर इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बर्ड्स, मैमल, इक्वाइनोडर्म फिशेस। तो ये फिशेस के अंदर हो सकता है, उन बोनी फिशेस के अंदर जो बायोलॉजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द सक्सेस रेशियो इन सीएसएस 2020। ये इसमें जीके से एक क्वेश्चन है कि 2020 के अंदर सीएसएस के स्टूडेंट के पास होने की रेशियो क्या थी, 1.96 परसेंटेज, 2.07%, 2.56, इसमें 1.96 नियर अबाउट टू 2% जो है वो पासिंग रेशियो थी। लास्ट क्वेश्चन है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन, ट्रैकिया, फेरिंक्स, लिरिक्स और नेजल कैविटी। तो लिरिक्स जो है वो इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको साउंड बॉक्स या साउंड प्रोड्यूसिंग जो है वो ऑर्गन भी इसको कह सकते हैं। जी तो स्टूडेंट स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम नेक्स्ट जो है वो क्विज इसके आंसर्स को फाइंड करने के लिए जुड़े रहे इस बायो लेक्चर के साथ। जेफ एकेडमी के साथ मिलते हैं जी एक नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपके साथ शेयर करें।